बेवकूफ कहीं के, दर्द हो रहा है। बताओ उस ब्लडी गन में क्या भरा था? अरे नॉर्मल कार्टेज है भाई, और ये कोई खिलौना नहीं है। ये तो पत्थर का बना है, अंदर से बिल्कुल खाली है, पुराने ड्रेनेज या चिमनी जैसा कुछ। पता नहीं इसके अंदर क्या है। शायद ये सिर्फ सेवर होगा। जरा यहाँ आके ये देखना तो। क्या लगता है? ये तो एक ट्रैप डोर है। क्या हम इसे खोलें? अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसे खोल के देखते हैं। बाप रे। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, वैसे भी इतना अंधेरा है। इसीलिए तो मैं अपने साथ टॉर्च लेकर आया हूँ। टॉर्च क्यों? मुझे लगा कि जंगल में अंधेरा होगा। तू पागल है, और अगर नीचे गया तो ये पागलपन होगा, समझा? तेरे एडवेंचर का सेंस कहाँ गया भाई? ये अपने साथ ले जा, शायद नीचे कोई जानवर हो। हाँ हाँ, अच्छा मजाक करता है। ओह शिट! क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नीचे आते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कहा ना मैं नीचे नहीं आऊंगा। नीचे एक बड़ा कमरा है, चीजों से भरा हुआ, आकर देखना। हमें यहां से निकलना चाहिए।
कुछ पता चला? ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त और जंगल के किसी हाइड आउट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, और कुछ नहीं। हाइड एंड सीक खेलने की उम्र का तो लगता नहीं है। अब मिसिंग पर्सन का ही वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है? क्या तुम थोड़ी देर यहाँ संभाल लोगे? क्यों? वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा है और बार बार बस अपने दोस्त का नाम ले रहा है, तो सोच रही हूँ कि साइट पर जाकर चेक कर लूँ, शायद कोई और लड़का इंजर निकले। जब मैं आया था तब जगह इन्वेस्टिगेटर्स से भरी हुई थी, पर अगर तुम्हें सही लगता है तो जा सकती हो, कोई बात नहीं है। तुम जाओ, तब तक मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। ठीक है? थैंक्स आर्ज। फीमेल पुलिस ऑफिसर की बॉडी तलाशी के बाद मिली। वो अपने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट भी नहीं कर पाई और पुलिस ने अभी तक मौत की वजह भी नहीं बताई है। पुलिस एक Good morning. मिसिंग लड़के को भी ट्रेस Good कर morning, रही है, Linda. जबकि उसी रोड पर एक और लड़के की कंडीशन क्रिटिकल है, वो भी एक्सीडेंट की वजह से। और ये सारी दुर्घटना उसी एरिया के आसपास अच्छा तो हुई है। पुलिस को भी ये बात मुझे समझ लगता में है नहीं उन आ लड़कों रही का ही है, हाथ है लेकिन इस पुलिस पुलिस ऑफिसर की तहकीकात मर्डर जारी में। कर रही है। खबर क्या मिली कह है रही कि हो, पुलिस को एथल? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, जो लेकिन पुलिस जैसे ही ऑफिसर मिलेगी, मारी आप गई सब है, तक वो उसमें बात उनका जरूर कोई ना शेयर कोई करेंगे। हाथ जरूर है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सार्जेंट अनविन, तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं सर, जंगल इतना घना है कि सर्च करना मुश्किल हो रहा है। सर, यहाँ कुछ मिला है। बहुत अच्छा। एक स्पेंट शॉटगन का कार्ट्रिज, शायद किसी जानवर को गोली मारने के लिए यूज किया है, और मुझे नहीं लगता कि इसका बेट्स के मर्डर से संबंध होगा, क्योंकि उसका गला तो वायर से घुटा गया है और वो बहुत ही ब्रूटल था सार्जेंट। और तुम्हें ही पता है वो सिर्फ वायर था, कोई गन इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। सॉरी अनविन, तुमने ही तो उसे आखिरी बार देखा था। वो मेरी टीम की थी। ठीक है, कल से तुम प्लेन क्लोथ डिटेक्टिव डिवीजन की टीम में जा रहे हो। तुम उस मर्डर को पकड़ने में अहम भूमिका निभाओगे, है ना? किसके साथ काम कर रहे हो? डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हंटली। नई लड़की। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे ऑफिस में आ जाना, क्योंकि क्या है ना कि कलीग्स के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। ठीक है, मैं फॉरेंसिक्स को कैटरिज केस देखने के लिए बुलाऊंगा। हाँ, बुला सकते हो उन्हें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे टाइम वेस्ट होगा।
मैं ये सर्च को रोक रहा हूं। हम बॉडी के लोकेशन से बहुत दूर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता यहां कुछ भी मिलेगा। क्या अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इस पर? तुम लोगों को पता है क्या हुआ है? एक पुलिस वाली का मर्डर हुआ है और अब एक फॉरेंसिक ऑफिसर गायब है, उसका क्या? और वो मिसिंग लड़के का क्या? और वो लड़का जो अभी कोमा में है ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से? आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? मैंने हर एक ऑफिसर को वापस वोट्स में भेजा था, समझे आप? लेकिन वो बहुत बड़ी जगह है और आज वीकेंड है तो कॉर्डन लगाना मुश्किल है। डिस्टर्ब के लिए माफी चाहती हूँ मैम, लेकिन एक डेवलपमेंट हुआ है। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए। तुम कहीं मत जाओ, तुम फोन यहाँ लेकर आओ। और ये प्रिज्यूम मिसिंग फ्रेंड का क्या सीन है? लगता है पेरेंट्स अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उनका बच्चा मिसिंग है। मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जब वो टीन एज में होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें खुला छोड़ देते हैं। आंटी, तुम्हें इस बारे में शायद पता नहीं होगा। रीड बोल रहा हूँ। कहाँ? ठीक है। सर्च टीम ने एक और बॉडी ढूंढी है, शायद वो फॉरेंसिक ऑफिसर की होगी, लेकिन वो बेट्स के लोकेशन से काफी दूर जंगल में मिली है। पता नहीं कैसे, लेकिन बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में। कॉज ऑफ डेथ? लगता है खंजर घोंपा गया है। चाकू सीधे दिल में घुसा दिया गया था, शायद तुरंत मौत हो गई थी। और एक और चीज है। क्या चीज? यही कि खूनी को पता था कि वो वहां क्या कर रही थी। प्रीमेडिटेटेड हो सकता है, पर ये जिसने भी किया है वो बहुत ही शातिर और माहिर है। प्रोफेशनल हिट, पैशन क्राइम नहीं है। मुझे लगता है ये कोई ट्रेंड बंदा था, क्योंकि उसे पता था कि चाकू एग्जैक्टली कहां पर घोंपना है। चाकू उसने तब तक बॉडी में रखा जब तक रिमेन्स उसने हाइड नहीं किए। मतलब ब्लड ट्रेल नहीं, मतलब मर्डर कहीं भी हो सकता था। इसलिए विक्टिम जहां मिली वहां खून के कोई निशान नहीं थे। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। मैं उसे ट्रेन कर रहा था मेरा काम संभालने के लिए। मैं चाहता हूं कि वो खूनी जल्दी पकड़ा जाए। तुम लोग पकड़ लो। हम पूरी कोशिश करेंगे। डिटेक्टिव सर्जन, कुछ मिला जो मर्डरर को पकड़ने में मदद करे? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई सीरियल किलर है जो पुलिस वुमेन को टारगेट कर रहा है। हो सकता है काफ़ी क्लोज हो, है ना मैम? मुझे गवर्नर, बॉस, जो भी चाहे बुलाओ, बस मैम मत बुलाओ। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। अब जेब जैकब के पास सीन से लाइव अपडेट। जेब, अब हमें आप डबल मर्डर के बारे में कुछ बताइए।
बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस ने अभी बहुत कम बताया है हमें। शायद आफ्टरनून में स्टेटमेंट देंगे वो लोग। मीडिया भी इसी जवाब के इंतजार में है अभी तक। आशा करते हैं जल्दी ही जवाब मिल जाए हमें। जैक, वैसे ही हमारे साथ जैक, रहेंगे, हमें जैसे भी सूत्रों से कोई तुम्हें और खबर चाय मिलती है, चाहिए? हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक और मर्डर सेंट्रल फॉरेस्ट में हुआ है। अभी इस बारे में क्या कर रहे हो? ज्यादा जानकारी क्या हुआ नहीं तुम्हें? है, पागल हो गए हो क्या? जैसे हम आपको दिमाग का जरूर कंट्रोल खो रहे हो। ये उसके नई स्कूल की फोटोज है। इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए? नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते हैं कि वो कहाँ गया होगा? हमें कुछ नहीं पता है ऑफिसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब आपको पहली बार पता चला कि वो मिसिंग है? कल वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे भी नहीं आया था। तो फिर आपने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उसने बताया था विंस के साथ वो जा रहा है और आने में लेट हो सकता है उससे। वो तो टीनेजर है, अपना काम लेकिन खुद करता है वो। और जब आर्ची गया, कुछ इंडिकेशन दिया कि वो और विंची कहाँ जा रहे हैं या कोई और इन्वॉल्व है? आपको कुछ बताया था? आई एम सॉरी, लेकिन पूछना चाहती हूँ, कोई फ्रिक्शन या आर्ग्यूमेंट जो रन अवे का रीज़न हो? बिल्कुल नहीं। आर्ची एक अच्छा लड़का है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम निकल रहे हैं। जैसे ही आर्ची का पता चले तुरंत कॉल करें। जी ठीक है। लेकिन हमने पहले जंगल की जांच की थी। पुलिस और क्राइम कमिश्नर पहुंच रहे हैं। फिर से सर्च करो वहां जाकर, और अच्छे से सर्च करना। लेकिन मुझे लगता है कि डीआई हंटली और उसकी टीम को शायद अभी तक कुछ नहीं मिला। वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। शायद उसका नया सार्जेंट कुछ मदद कर सके। कैसे? क्योंकि मरने से पहले आखिरी बार उसी ने दोनों विक्टिम्स को देखा था। अब हम बॉल कैसे ढूंढ पाएंगे? चलो डैड को बुलाते हैं। डैड, 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 उसने हमारी बॉल वापस कर दी। किस बारे में बात कर रहे हो? उसने हमारी फुटबॉल को वापस किक किया, जैसे कोई अजीब आदमी हो। तुम एक बार जाकर देखो ना, आजकल अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। कोई भी सेफ नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है, तुम सब एग्जैजरेट या सपना देख रहे हो। तो फिर हमारी फुटबॉल वापस कैसे आ गई? हमें माफ़ कीजिए, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम जंगल के अराउंड पुलिस कॉर्डन लगा रहे हैं और सर्च स्टार्ट होने वाली है। क्या आप लोग उस अजीब आदमी को ढूंढ रहे हो? अजीब आदमी? सॉरी ऑफिसर, उनको लगा कि उन्होंने ट्रीज में किसी को देखा है। ये बच्चे ना कुछ भी उसने बोलते हमारा हैं। फुटबॉल वापस किक किया। वो पूरा मेल्टी था और डस्ट से भरा हुआ था। तुम लोगों को परेशानी हुई, इसलिए माफ करना दोस्तों। अब तो पिकनिक के लिए भी पार्क नहीं जा सकते। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। शुक्रिया सर। एक बार चल के देखें? शायद बच्चों ने सच में कुछ देखा होगा। एक बार हमें चेक करना चाहिए। हाँ चलो। हाँ, कुछ बच्चों ने क्लेम किया कि उन्होंने जंगल में किसी को देखा। हाँ, हम देख रहे हैं, शायद बेकार हो, पर क्या पता। आउट।
वक्त बर्बाद हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं है यहाँ। बच्चे इमेजिन कर रहे थे। नहीं नहीं आपको ये देखना चाहिए, अंदर से इंटेस्टाइन्स निकाल दिए गए हैं, जैसे किसी ने बहुत रिचुअली मर्डर किया हो। लगता है हमारे पास एक नया रिपर है। कुछ हिरन और छोटे जानवर दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम लाइव जा रहे हैं जहां पुलिस इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर वो क्या बोल रहे हैं। अब तक हमें जंगल से 4 बॉडीज मिली है और सारी की सारी पुलिस ऑफिसर्स की है। न्यूज़पेपर में तो लिखा है वायलेंट तरीके से मारा कि जंगल में कोई गड़बड़ हो गई है। देखो जरा। क्या आप हमें डिटेल्स दे सकते हैं कि ये विक्टिम्स कैसे मर गए? शायद ये सब कुछ फॉरेनर टूरिस्ट ने किया होगा। आपको क्या लगता है? शायद आप टेररिस्ट कहना चाह रही हैं। टीनेजर से है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए हम लोगों को। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि अभी इस वक्त कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी इस पर जांच चालू है। ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। तो क्या आप इस बारे में जैक, कंफर्म तुम कर ठीक सकते हो? हैं कि आपको ये लगता है कि ये काम किसी गैंग का नहीं है बल्कि एक ट्रेन हिटमैन का हो सकता है जिसके पास सैफरन फॉरेस्ट की लोकल नॉलेज हो? इस पे कोई कमेंट? रिपोर्टर सही हो सकता है। लगता है हम एक लॉनर टाइप से डील कर रहे हैं, एक अनार्किस्ट हर्मिट जो अपने आप को रेजिस्टेंस फाइटर समझता है। शायद ये बंदा जंगल में ना रहता हो सकता है पास रहने की वजह से लोकल नॉलेज हो और हमसे इसीलिए बच रहा है। शायद कोई लैंड पर काम कर रहा हो और फार्मिंग कम्युनिटी में रहता हो। मैं इनकी कमेंट से एग्री हूँ। ये किसी लोकल नॉलेज वाले इंसान का काम लगता है। ठीक है, तो प्लान ये है कि शेफ्टन फॉरेस्ट के आसपास सारी रोड्स को सील करना पड़ेगा और जो भी लोग वहाँ से रेगुलर जाते हैं उनसे पूछना होगा कि क्या उन्हें कुछ सस्पिशियस दिखा या नहीं। साथ ही हम वहाँ की प्रॉपर्टीज भी विजिट करेंगे और वहाँ के लोगों से भी वही पूछेंगे जो हमने इनसे पूछा था। डीएस अनविन आपको असाइनमेंट असाइन करेंगे और प्लीज ध्यान रखिएगा हम एक कॉप किलर के पीछे हैं।
तो इसको किसी चीज से एलर्जीज हो, आपको पता हो इसके बारे में, आप बता सकते हैं? कुछ नया पता चला डॉक्टर? वो थोड़ी देर के लिए होश में आया था, हम इसका ख्याल रख रहे हैं। वैसे क्या उसने कुछ बोला? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला इसने, बस पैनिक में उठा और रिस्ट्रेन करना पड़ा इसको। बार बार चिल्ला रहा था, इसे दूर करो, इसे दूर करो। मैंने अभी ये 2 पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लोग फॉरेस्ट के मामले में यहाँ आए हैं। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब या सस्पिशियस सा यहाँ कुछ दिखा है? नहीं। सॉरी, मैं मदद नहीं कर सकता। न मैंने कुछ देखा और न सुना। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बता दो, वरना बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बताना क्या है? ध्यान रहे कि अगर आप किसी तरह के क्रिमिनल को हेल्प कर रहे हैं तो उसके साथ आप भी शामिल हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्या आपने किसी को फूड या शेल्टर दिया, या फिर किसी ने आपका जानवर चुरा लिया, शायद मारने के लिए? ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्यूल, एक बड़ा ड्रम पेट्रोल का। क्या हुआ उसे? वैसे मैं डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ट्रैक्टर और मशीन्स के लिए रख सकता हूँ, प्रॉपर टैंक्स में सेफ्टी के लिए। और हम फार्म में पीछे कुछ ड्रम्स अपने लिए ही रखते हैं, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। वैसे भी हम अपने पेट्रोल सप्लायर को धोखा नहीं देते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, बताइए मुझे। कल रात पेट्रोल से भरा एक ड्रम चोरी हो गया हमारा। चोरी हुआ? पता नहीं मुझे। आप दिखा सकते हैं कहाँ से चोरी हुआ? ठीक है। यहाँ से एक ड्रम गायब है। ये हमारे मेन केस से शायद कनेक्ट नहीं करता। हाँ, खैर, शुक्रिया असिस्टेंस के लिए। हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे हमें आगे जाके। और अगर कुछ सस्पिशियस दिखे तो बताना। शुक्रिया आपका। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें क्या लगता है इसमें? शायद किसी ने देखा और डिसाइड कर लिया कि हेल्प कर लें। हो सकता है नेबर हो। अगला घर चेक करते हैं। क्या आप गाड़ी से बाहर उतर सकते हैं सर? हाँ। मेरे साथ इस तरफ आइए। जी। ये क्या सामान है गाड़ी में? जरा खोल के बताइए, दिखाइए। ये सील पैक है। हाँ, लेकिन देखना तो पड़ेगा सर। ठीक है, बताइए। बाप रे! रुक जाओ, रुको, जमीन पर लेट जाओ, मैं बुझाता हूँ। रुक जाओ, जगह रुको। होम सेक्रेटरी आफ्टरनून पर जो सीन हुआ है वहाँ पर गए हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम इंश्योर करेंगे कि ये कावर्डली अटैक्स करने वाले जस्टिस के सामने आएंगे। ये वादा है मेरा। हमें आप ये बताइए कि इन सब घटनाओं के जिम्मेदार कौन हैं? क्या इस पर कुछ काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? कुछ कह सकते हैं आप इस जरा बारे उस में? टीवी के पास से हट जाओ ना। मैंने कहा वहाँ से हट जाओ। हम उन क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अरे क्या हो गया? तुम इतना ध्यान लगा के क्या देख रहे हो? ये तो रोज रोज का है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अटैकर्स को जस्टिस के सामने लाना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, तुमसे कोई भी बात करने का फायदा नहीं है। मैं इसे अभी चेंज करती हूँ, समझे? नहीं 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 नहीं, चैनल चेंज मत करो। नहीं, नहीं, रुक जाओ, मैं चेंज नहीं मत करो। अरे क्या कर रही हो? चैनल मत अरे, चेंज आप करो। रुक जाइए, बताओ जय। इसे। अरे ये अरे, चैनल चेंज कर रही है, मुझे देखना है सुनिए, मेरी वो बात क्या सुनिए। हो रहा है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। कि टीवी शेयर करो, उसमें कुछ नहीं गलत नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पुलिस से बात करनी होगी। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। सुन रहा। अब जैक, देखो जैक, देखो, तुम लोग बात की गंभीरता समझ नहीं रहे हो। पुलिस को बताना होगा क्योंकि ठीक है, वो ठीक है। वापस आ गया है, वापस आ चुका है ओके वो। ओके। और ये जैक, मेरी गलती है, मेरी गलती।
आराम मेरी से ही बैठ गलती जाओ। है। तो कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक बेसिकली बड़ा मोलोटोव कॉकटेल है। फ्यूल का कैनिस्टर इग्नाइट करके उससे बनाया गया। और कोई क्लू नहीं कि किसने बनाया। अगर और कुछ नहीं है तो हमें फार्म वापस जाना है और फार्मर से मिसिंग फ्यूल के बारे में दोबारा पूछना है। इस डिवाइस की टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि कम से कम वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की है। इंसर्जेंट्स, रेबल्स, रेजिस्टेंस फाइटर्स इनका बहुत सालों पहले से यूज कर रहे हैं, कम से कम 100 साल से। बेसिकली ये कोई भी बना सकता है। सच कहूँ तो इंटरनेट पे इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाते हैं। किसी को भी थोड़ी सी कॉमन सेंस या ज्ञान हो तो वो इसे बना सकता है। टीनेज बच्चे भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो शायद हमें डॉक्टर्स को थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए। हो सकते हैं कि हॉस्पिटल में उस बच्चे से थोड़ी जानकारी चलो निकले। फार्म वापस चलते हैं। हाँ, मैं इस काम को यहाँ पर देख लूंगा। थोड़ा ओल्ड फैशन पुलिस प्रेशर काम आ सकता है शायद। हेलो, कोई है वहाँ? मिसेस रॉबर्ट्स। मेरे पास मत आना। कोई मेरी मदद करो। हम पुलिस हैं। अपनी गन्स फेंक दो और अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। आर्म्ड रिस्पांस यूनिट्स को बुलाऊं क्या? क्या हुआ? तुम लोग नहीं जानते, वो वापस आ गया है। मुझे बहुत डर ठीक है, लग रहा है। मैं ठीक क्या है, जो करूं? भी था अब चला गया। तुम सेफ हो। नहीं, वो आप हमारी मदद करेंगे ना? हम बैकअप बुलवा रहे हैं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें किस चीज ने इतना डरा दिया है? वो एक आदमी जैसा था और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो डेड मैन जैसा था। बहुत हॉरिबल था। पिघलता हुआ, ठीक हिलता है। हुआ फ्लैश और एक्सपोज होने वाला, और उसका फेस भी नहीं था। वो इतना अजीब था कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताने से भी डर रही हूँ। मैं क्या ठीक है, ठीक है। मुझे डर लग तुम्हारे रहा है। हस्बैंड कहाँ है? चलो तुम्हें तुम्हारे घर ले चलते हैं। कम ऑन, चलो ऊपर। कैलवरी आ रही है। ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड। कम ऑन, चलो। कम ऑन, आराम से। तुम सेफ हो। चलो आराम से, कोई बात नहीं। Oh shit. Shit. सब ठीक है। देखो, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है।
अरे यार, तुम ठीक हो अनविन? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे उससे पूछताछ करनी है। देखिए, बेस्ट चांस तो यही है कि हम उसको सीडेटेड रखें और धीरे धीरे रिकवर कराएं। और वैसे टेस्टेड टेक्निक भी यही है। मैं समझ गया डॉक्टर, लेकिन ये बच्चा बहुत सारी जिंदगियां बचा सकता है। बहुत लोग पहले ही मर चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो कुछ भी जंगल में हुआ वो सिर्फ यही बता सकता है। अगर मैं जल्दी रिवाइव करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि रिस्क ज्यादा बढ़ जाए। और आप कैसे श्योर हैं कि उसके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है? मैं अपने मेडिकल रूल्स को बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। ध्यान रखो। वेल, ये तो कुछ नया है। क्या लगता है आप लोगों को? मतलब क्या उसने फैंटेसी स्टोरी बनाई ताकि अपने हस्बैंड को मारने का कवर मिले? लेकिन तुम दोनों को मानना पड़ेगा कि यह स्टोरी थोड़ी फेक लगती है। हाँ, पर जब वो हमें मिली काफी डिस्टॉर्ट थी। हाँ, स्टोरी के हिसाब से तो उसे ऐसा ही होना चाहिए। चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। एक ज़ॉम्बी जंगल से आया, शायद पेट्रोल चुराने के लिए, फिर उसके हस्बैंड को डिस्टर्ब किया, उस पर अटैक हुआ, वो अपने घर से बाहर निकली, उसने चिल्लाया, फिर उसके बाद वो शॉटगन लेकर भागी, सोचा कि कोई जंगली जानवर है, फिर उसने शूट किया, लेकिन वो मरा नहीं, तो उसने सोचा कि वो वापस अटैक करेगा। फिर वो वहां से भागी और जाके बांस में छुप गई, जिससे वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। और उसके बाद तुम दोनों आए इधर। ठीक है, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जो भी था उसे पूरी तरह से डरा गया है। कम ऑन हंटली, तुमने ऐसी कई सारी स्टोरी सुनी होंगी जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि एक क्रिएचर वहां से चला गया और तभी हम यहाँ पर पहुंचे और तुम लोगों ने उसे अपने पति की बॉडी को डिस्पोज करने से पहले ही पकड़ लिया है कि नहीं? क्या आपने बॉडी देखी सर? नहीं, लेकिन मैंने सुना कि हालत बहुत बुरी है। हाँ, उसकी सिर्फ गर्दन ही नहीं टूटी है, बल्कि सर पूरा मुड़ा हुआ है। हाँ, और वो बहुत हेवी था। मुझे नहीं लगता एक औरत ये काम कर सकती है। और शायद ये करने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, फिर उन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। यही स्टोरी मुझे ज्यादा बिलीवेबल लगती है, क्यों है ना? फिर अनबिलीवेबल स्टोरी क्यों बनाई? किसी भेड़िए या जानवर पर इसका ब्लेम डालना आसान रहता है ना, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो तुम्हें सच में लगता है कि उसने किसी ज़ॉम्बी को देखा? शायद स्केलेटल मास्क या बॉडी आर्मर पहना एक आदमी देखा मैंने। थैंक यू अनविन, जैसे कोई लो बजट का बैटमैन हो वैसा कुछ, है ना? सुनो, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, फिर इससे बातचीत की जाए, फिर इससे सब कुछ सच उगलवाया जाए और इसे हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेजेंगे। तुम शायद भूल गए हो कि हम मास मर्डरर कम टेररिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। वो वुड्स में ट्रेस के बिना डिसअपेयर कर सकता है। इसका डोमेस्टिक इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? तो तुम लोग सोचते हो कि कोई इंसान या फिर कोई चीज यहाँ पर सच में वापस आया सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए? मैं रूल आउट नहीं कर रही। ओके, तो ये बंदा या चीज तुम लोगों को लगता है कि ये ऐसा काम फिर से कर सकता है ना? पॉसिबली। तो फिर मुझे लगता है कि पूरे फॉरेस्ट को गार्ड करना चाहिए। अग्री। गुड, कैरी ऑन। मर्डर के लिए ट्रैप भी हो सकता है। इस सब के बारे में क्या लग रहा है? क्या मतलब? मतलब जो फ्यूल चुराने आया था वो वापस चुराने नहीं आएगा। हम लोग यहाँ ट्रैप लगा के सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, अब तुम सही कह रहे हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो कोई जानवर होगा जो हम पे झपट्टा मारेगा? हाँ, हो सकता है वो सच में कोई गोरिल्ला हो जो जू से भाग गया हो। अच्छा मजाक है, लेकिन ये जो धुंध है ये मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या तुमने सुना वो? हाँ। तुमने तो हमें डरा दिया। सॉरी बॉयस, अगर तुम डर गए तो। बस कैसर को स्निफ करवा रहा था। शायद कुछ मिल जाए, कुछ सस्पिशियस। आप डॉग स्क्वाड वाले जर्मन शेपर्ड को ही क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि ये काम अच्छा करते हैं। क्या हुआ बेटा?
क्या हुआ? कैसर, वापस आओ। कैसर, चलो चलो। नहीं। कौन है? नहीं। कैसर, वो इंसान था कि जानवर? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। वो डॉग धुंध में घुस गया और किसी ने उस पे हमला किया। क्या तुम बता सकते हो वो दिखने में कैसा था? नहीं, हमें कुछ साफ दिखा नहीं। हाँ, फॉरेंसिक बुलाते हैं, मैं अरेंज करता हूँ कुछ, देखते हैं। ये पीस तो आर्मी यूनिफॉर्म का है। हाँ, पुराना है। क्या सोच रही है तुम? मिलिट्री फैनाटिक, शायद डिजर्टो। हमें गोरिल्ला ट्रेन आर्मी को कॉल करना चाहिए। डीआई हॉन्टली, थैंक यू, हम आ रहे हैं। चलो। क्या हुआ? किड विंस कॉन्शियस है और बोल रहा है? लगता है। सुन के बुरा लगा कि लड़का मर गया। हमें बोला गया था कि कॉन्शियसनेस रिगेन किया है। बस थोड़ी देर के लिए आया था वो। क्या उसने कोमा से बाहर आकर कुछ बोला? एक्सीडेंट या वुड्स में क्या हुआ? यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली कुछ, कोई जो हमारे काम आए? और मुझे पता नहीं कि ये कितना यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन वो कुछ डिलीरियम के बारे में बता रहा था। क्या बोला उसने? मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स, पर वो और उसका दोस्त एक जंगल में खरगोश को शूट कर रहे थे शॉटगन के साथ। फिर उन्हें कुछ दिखा, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेम्बर जो मिलिट्री इक्विपमेंट से भरा हुआ था। और उसने कुछ और भी बताया। क्या? उस अंडरग्राउंड चेम्बर में ऐसा कुछ था जिसे देखकर ये लड़के वहां से भाग गए और भागते भागते इसका रोड एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी हनी, पर केस बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे पता है मैंने डिनर मिस किया, लेकिन थैंक यू। नॉक ऑफ नहीं कर सकते। नए बॉस के साथ पार्टनर भी हैं। और शायद वो मैन पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए। ठीक है, चलो रखता हूँ। कैसे गया अंदर, बताओ। आर्ची के पास शॉटगन था। ओह, तो विंची सच बोल रहा है। उसने अब तक हमें जो कुछ भी बताया वो सब सच है ना? लगता तो है। कोई डेवलपमेंट्स? आर्मी डिनाई करता है नॉलेज ऑफ अवल या डिजर्टर्स। कम से कम अब हमें आइडिया है कि क्या ढूंढना है। एक और चीज़ है जो कोइंसिडेंस लगती है। तुम बताना, तुम्हें क्या लगता है? बताओ। मर्डर इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने एक कॉल ली एक ओल्ड गीजर से केयर होम में। बोला किसी अथॉरिटी वाले से बात करनी ज़रूरी है, वो जानता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन अटैक्स के पीछे। क्यों फॉलो अप नहीं किया? खैर, किसी बूढ़े आदमी ने फ़ोन किया था। इन्हें लगा कि कोई पागल है, इसीलिए इन लोगों ने सीरियस नहीं लिया और फॉलो अप नहीं लिया उससे। तो अब क्यों बता रहे हो? अगर क्रेजी ओल्ड गाय है तो उससे हमारी क्या मदद होगी? कॉल में बोला कि ये अंडरग्राउंड ऑपरेशनल बेस शेफ्टन फॉरेस्ट में एक मिशन है जिस बारे में वो जानता है। विंची से पहले ओल्ड गाय कैसे जानता है, बताओ ये बात। हो सकता है कि वो भी वहाँ पे कभी गया हो या उसे कुछ पता हो इस बारे में। चलो बात करते हैं। कितना दूर है? पास में ही है। चलो फिर सर्जन। वैसे मुझे मैन पसंद है, बस आज तक कोई मिला नहीं। ये क्या हुआ? कोई है शायद। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है?
जैक को ज्यादा एक्साइटेड और वर्कड अप मत होने देना, है ना जैक? बस थोड़ा उनके दिमाग का यूज करना है। ये तो आसान है, ज्यादा ब्रेन्स बचे नहीं हैं। ऑपरेशनल बेसिस के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, ओबीज 1940 में ऐसी सैकड़ों जगहें अंडरग्राउंड बनाई गई। 1944 तक उन्हें काम में लिया गया, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन ज्यादा लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। अब ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, और जो लोग जानते थे उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं। क्या पर्पस था? ऑक्सिलरीज क्या थे? ये ओबीज डिफेंस की लास्ट लाइन थी। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम? हाँ, डंकर्क के बाद आर्मी का रिमाइंडर वापस आया और हमें पता था कि हिटलर हमला करेगा और हम मारे जाएंगे। तो फिर विंस्टन चर्चिल ने रेजिस्टेंस ग्रुप बनाने का सोचा, और बनाया भी। इसमें होमगार्ड के बराबर के और डेडिकेटेड लोग थे। डैड्स आर्मी। बिल्कुल सही। ओल्ड मैन और यंग बॉयज जिन्होंने पिच फोक्स और ब्लंडर बसेस के साथ लड़ाई करी थी, है ना? शुरुआत में ऐसा था, पर ऑक्सिलरीज कुछ अलग थे। और तुम ऑक्सिलरीज में थे? हाँ बिल्कुल। यह बहुत ही सीक्रेट था, पर मैं पहली बार यह सब बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। लगता है जैक थक गया है, आप कल वापस आइएगा। लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे। तुम चाय बनाओ, चाय पीते पीते बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने वाला हो। मैं नहीं चाहता तुम मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम सुनो भी मत। मैं एक सक्रिय सदस्य था। हाँ, कुछ वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया था कि वो जर्मन्स का खात्मा कर सके, वो भी भयंकर तरीके से। तो आपका मतलब है कि इन्वेजन के बाद फाइट करनी थी, है ना? आखिरी इंसान तक। हमें तब के बेहतरीन हथियार दिए गए और एक्सप्लोजिव्स भी दिए गए। हमें बचने के तरीके सिखाए गए, इम्प्रोवाइज करना सिखाया, और गुरिल्ला वॉरफेयर भी सिखाई गई। अंडरग्राउंड ओबीएस बोल्ट होल्स के लिए, है ना? बिल्कुल। हम सबको 14 दिन का राशन दिया गया ताकि हम इस जंग में कम से कम 14 दिन तो सरवाइव कर सके। जब बलून वेंट अप। अच्छा, बलून वेंट अप मतलब जर्मनी के हमले के बाद। हाँ, तो जहाँ तक मुझे याद है आरएएफ ने जर्मनी को डिफीट कर दिया था और वहाँ से चैनल क्रॉस नहीं कर पाए थे। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। बैटल ऑफ ब्रिटेन। ये आजकल के लोगों को प्राचीन इतिहास लगता है। थैंक्स जैक, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। नहीं, रुको, एक और चीज है। कोई बात नहीं जैक, तुमने हमें बहुत कुछ बता दिया। ऑक्सिलरीज का पहला काम ये था उन लोगों का खात्मा करना जो हमारे बारे में जानते थे, जैसे पुलिस वाले, शहर के मेयर या दूसरे अधिकारी। मतलब अपने लोगों का मर्डर? हाँ, हर उस शख्स का जो हमारा अता पता जानता था और टॉर्चर या इंट्रोगेशन में सब बक सकता था, उसे खत्म करने का आदेश था। लेकिन कुछ गलत हो गया। ये एक एक्सीडेंट था। जंग में अक्सर ऐसा होता रहता है। हमले का सिग्नल चर्च के बेल्स बजना था, क्योंकि डंकर्क के बाद से बेल्स साइलेंट थी। मैं घर जा रहा था और चर्च की बेल बजने लगी। मैं अकेला ही ड्यूटी पर था, तो मैं सीधा ओबी गया। वहां कोई और नहीं था, बस बॉब पियर्स था। बॉब पियर्स हमारा कमांडिंग ऑफिसर था। उसने पूरा सेटअप बनाया था और उसके पास उस एरिया के हर बंकर का पता था। तो मुझे सीक्रेट ऑर्डर फॉलो करना पड़ा और अपने लोगों को मारने की लिस्ट में पहला नाम था बॉब पियर्स। मैंने उसे बंकर में शूट किया और बाहर आकर दूसरों को ढूंढने लगा। तभी पता चला कि बेल्स नहीं बज रहे हैं। चर्च की बेल्स नहीं बज रही थी। मतलब कोई हमला नहीं हुआ था। बाद में पता चला कुछ बच्चे मजाक मजाक में चर्च का बेल बजा रहे थे और मैंने ये एक पुराने वॉर का एक्सीडेंट था, बहुत पहले की बात है। फिर मैं वापस गया ओबी के अंदर, रेडियो तोड़ दिया और हैच सील किया। और जैसे जैसे महीने गुजर गए हमले का खतरा कम हो गया। फिर सबको आर्मी में बुलाया गया। इसका हमारे केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? मुझे लगता है बॉब पियर्स वापस आ गया है नाजीज को मारने के लिए।
मुझे पता है मेरी बातें बेवकूफी भरी लग रही होंगी, लेकिन सुनो, बॉब ने मुझे बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब भले वो मर भी जाए, वो वापस आएगा और जर्मन्स को मार देगा। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर्स को क्यों मार रहा है? बहुत आसान है। उस समय के पुलिस अफसरों के पास सिर्फ लंबे हेलमेट्स हुआ करते थे। उनके पास बस वॉच होती थी, विसल होती थी और ट्रंचन होता था। लेकिन आजकल सबके पास स्ट्रैप जैकेट्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं और ब्लैक यूनिफॉर्म भी है। तुम लोगों ने कभी वेफन एसएस के फोटोग्राफ्स देखे हैं? तो अब वो 75 साल बाद क्यों आया है, बताइए। मुझे लगता है कि किसी ने जरूर वो हैच खोल दिया है। ठीक है जैक, अब हम जानते हैं कि हमें फॉरेस्ट में क्या ढूंढना है। थैंक यू। अगर बॉब के पीछे जा रही हो तो मुझे साथ में ले जाना। मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे। तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगी। वहाँ का डिजाइन ही ऐसा था कि दुश्मन उसे ढूंढ ना पाए। मैं तुम्हें एग्जैक्ट जगह दिखा सकता हूँ। थैंक्स जैक, जरूरत पड़े तो बताएंगे। ठीक है, शुक्रिया। अगर फोर्स में हम ये किसी को बताएंगे तो उन सबको लगेगा कि हम पागल हो चुके हैं। शायद नहीं। कैसे? देखो, जो उन्होंने हमें बताया, शायद कोई नटर यूएस ओबी अंडरग्राउंड बेस को यूज कर रहा है, ऐसा हो सकता है। डीआई हॉन्टली, एक और मर्डर हो गया है। अच्छा लगा कि आप लोग वापस आ गए। आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक मर्डर और हो गया है। फोरेंसिक से सुनना ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत ही आसान केस है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर। अगली सीट पर एक जवान आदमी है जिसका गला कटा हुआ है और शायद तुरंत मर गया है। और उसके जूते, उसके बारे में कुछ बताओगे? वो सब बाद में, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। शू? हाँ, मतलब कार में कोई और भी था और हमें पैसेंजर साइड में एक हैंडबैग भी मिला है जो किसी लड़की का था और एक शू भी मिला है। मैं कुछ ऑफिसर्स को वर्ड्स में भेजता हूँ, वो जाके डेड बॉडी या मिसिंग पर्सन को वहाँ फॉरेस्ट में ढूंढेंगे। या मिसिंग पर्सन आइडेंटिटीज पता है? हाँ, लड़के के डिटेल्स उसके पॉकेट के कंटेंट से मिल गए हैं। हमने हैंडबैग अभी तक ओपन नहीं किया है, ब्लड स्पैटर चेक कर रहे हैं बस। खून विक्टिम का है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की ने ही मर्डर किया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन दो अलग चीजें हैं। तुम देख सकती हो कि विक्टिम पर ऊपर से और पीछे से हमला हुआ है। तुम गाड़ी की छत को देख सकती हो। शायद मर्डरर ने कैनवास हुड में होल किया और बाहर से अंदर आया है, बिल्कुल यहाँ से। ये तो जर्मन कार है। तो आपको क्या लगता है, इसका मर्डर से कोई भी रिलेशन हो सकता है? हो सकता है। हंटली, असिस्टेंट चीफ कमिश्नर आर्मी को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार हो गए, तो फिर हम इस फॉरेस्ट की पूरी तरह से अच्छे से जांच कर सकते हैं। तब फिर हम इस इंसान को या उस चीज को पकड़ सकते हैं। समझ गए? गुड, कैरी ऑन। लगता है ड्रेस्टिक मेजर्स लेने का टाइम आ गया है। मुझे बिल्कुल फनी नहीं लगता कि एक लूनेटिक को पकड़ने के लिए हम इतने बड़े स्केल पर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों मैम? आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा ये सब डबल मैन ने किया होगा, लेकिन ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा। ऑल राइट, असिस्टेंट चीफ कमिश्नर डेल, ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रही हैं सर। सॉरी, मैन पावर स्पेयर नहीं, ग्रांट एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है और ये ग्राउंड में वेरी एक्सपीरियंस्ड हैं जो जल्दी ही टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं। इन्हें इन्हीं सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है सर।
ओके बॉयज, अब हम फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और अनइवन वुडलैंड है। एडवांस विद कॉशन। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमारा दुश्मन किस तरह का होगा, वो कितना ट्रेंड होगा, वो फ्रेंडली है या बिल्कुल नहीं है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सब लोग ये गौर कर लो, हमारे साथ कुछ फ्रेंडली फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस साथ में काम करेंगी और हमारा मिशन होगा फाइंड, एप्रहेंड या न्यूट्रलाइज इंसर्जेंट। समझे? तैयार हो? ओके सर। लेट्स गो। ये कौन है? डिटेक्टिव ऑफिसर? अच्छा ऑफिसर, बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपके साथ ये जेंटलमैन कौन है? ये जैक हैं, ऑक्सिलरी मेंबर 1940 में अंडरग्राउंड बेस यहाँ से ही यूज़ करते थे। ये हमें बताएंगे कि वो बेस आखिर कहाँ पर बना हुआ है। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ओल्ड वॉर टाइम बेस यूज करेगा? क्यों करेगा वो ऐसा? और इस बूढ़े आदमी के पास इतनी याददाश्त कहाँ होगी, वो पुरानी चीजों को ऐसे याद कर पाए? कितनी देर बेस थे? कुछ महीने मैम, पर कल की तरह मुझे सब याद है। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? जर्मन आर्मी इस एरिया से गुजरने वाली थी। हमारा काम था उन्हें मारना, देरी करवाना, परेशान करना, यही उलझा के रखना। और दूसरा काम था ब्रिटिश आर्मी को रेडियो के जरिए सारी बात बताना, जो कुछ यहाँ हुआ। क्या हमें आप बता सकते हैं आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है और ये सब करने में किसका हाथ है? क्योंकि मीडिया अजीब अजीब सी बातें कर रही है। हाँ मैम, ऐसी इन्फो तो है। मुझे ताज्जुब होगा अगर आपने आज तक नहीं देखी होंगी डिसेम्बल्ड बॉडीज जिसमें एंट्रेल्स डेकोरेटिव तरीके से स्प्रेड किए गए हों। उसका पॉइंट क्या था? दुश्मन को डराने के लिए। दुश्मन के हौसले तब पस्त होते हैं जब वो अपने ही लोगों की अंतड़ियां नूडल्स की तरह फैली हुई देखते हैं और उनकी जंग करने की इच्छा खत्म हो जाती है। आप लोग ऐसे ट्राई करते रहिए। शुक्रिया मैम। क्या आप बात कर सकती हैं? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मिलिट्री पुलिस ने मुझसे अभी बात की और मैं उन्हें पागल लगती हूँ। कोई बात नहीं, हमारे कलीग्स भी सेम फील करते हैं। सर पर तो नहीं लगी? ये आधा जोक था, पर मैं जानती हूँ मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो बिल्कुल मौत जैसा था। ओह, ये हमारा दोस्त जैक है। उसे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ जवाब है, तो वो तुमसे सिंपल सवाल पूछना चाहता है। ठीक है। हेलो डार्लिंग, जो चीज तुमने देखी, क्या वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी? उसके कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है मैंने। सोच के भी मुझे डर लग रहा है, सब कुछ एकदम अचानक से हो गया। शायद उसके कपड़ों में थोड़ी खाकी बची हुई थी, पर वो बिल्कुल जैसे कब्रिस्तान से निकली हुई बॉडी लग रही थी और उसकी आंखें एकदम डरावनी लग रही थी। तुम्हें क्यों लगता है कि उसने तुम पे अटैक करके रोका, तुम्हें जाने दिया? अगर मेरे सर पे चोट लगी है तो मैं क्या कहूँ, आप मुझे खुद ही बताइए। पर उसने मुझे जब देखा तो वो सरप्राइज लग रहा था, एकदम क्यूरियस, जैसे मैं किसी और प्लैनेट से हूँ। और वो मेरा यूनिफॉर्म स्टडी कर रहा था। बहुत ही डिस्गस्टिंग था, बहुत बदबू आ रही थी उससे। वो कंफ्यूज था क्योंकि ये ब्लैक है। एक्सक्यूज मी? नहीं 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 डार्लिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी नजर से देखने की जरूरत है। मतलब उसे पता है कि नाजी लोग दुनिया के सबसे ज्यादा रेसिस्ट लोग हैं। तुम्हें देख के पता चलता है तुम अफ्रो कैरेबियन वंश की हो, और कोई चांस ही नहीं है कि वो लोग तुम लोगों को अपनी आर्मी में ले। वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, लेकिन इस पर चिंता करने की बात है। स्टॉर्म ट्रूप्स यहाँ भी हैं। सुनो, ऑफिसर्स को आगे स्लो होने के लिए कह दो और आंखें खुली रखने के लिए भी।
हमने पूरे जंगल में पुलिस कॉर्डन लगा रखे हैं। अब अगर वो निकला तो हम उसको मार डालेंगे। इस बार वो हमसे बच नहीं सकता। सुनो, कुछ भी करने से पहले मुझे बॉब से बात करने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम लोग उसे रोक पाओगे। तुम सच में इस बूढ़े आदमी की फैंटेसीज पे भरोसा करते हो? तुम लोगों का करियर खत्म होने वाला है। जैक, तुम सच में बिलीव करते हो कि बॉब पियर्स ये मर्डर्स ग्रेव से कर रहा है? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। बॉब पियर्स एक देशभक्त था। वो अपने देश के लिए मरा, और मुझे यकीन है कि उसे लगता है कि जर्मन आ चुके हैं यहाँ पर और उन्होंने हमला किया है। और अगर मैं सही हूँ तो आगे तुम्हें कुछ और सरप्राइज देखने को मिलेंगे। ये आदमी अपने सुपीरियर ऑफिसर को मारने का कन्फेशन दे रहा है, और सीपीएस के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे इस बारे में? इसे तो सजा होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। चलो मेरे साथ चलो बॉयज। इस तरफ चलो, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, संभाल के। बॉयज लेफ्ट में रहो। पीछे हटाओ। बगर में ये जिंदा है। उसे लेकर आओ इधर। नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। जाल बिछाया है, बैठ जाओ। रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ग्रेनेड से वहां। नहीं नहीं नहीं, मुझे नीचे उतारो। ज्यादा नहीं पता, लेकिन ग्रेनेड इतनी देर डिले नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। सब अपनी अपनी जगह पर रहो। उठो उठो। मुझे नीचे उतारो। कोई इसकी मदद नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ पे धमाका हो सकता है। समझ गए ना? कोई उस औरत को नीचे उतारो। और सुनो, एक बॉम्ब डिस्पोजल टीम को जल्दी खबर करो। जल्दी उन्हें बुलाओ यहाँ। ठीक है। ज्यादा टाइम मत लगाना, हो सकता है जंगल में और भी ज्यादा ट्रैप्स हो। मुझे नहीं लगता उससे कुछ घंटे कुछ पूछ पाएंगे, बेचारी लड़की। सर, क्या हम वेट करें यहाँ नहीं, पर? हम यहाँ वेट नहीं कर सकते। इस एरिया को हमें सर्च करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तो जरूर है। शांत रहो, शांत रहो। वो जो कोई भी है वो इस वक्त अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तुम दोनों इस इडियट को हॉस्पिटल लेकर जाओ और एक बैकअप टीम भेजो जितनी जल्दी हो सके। और तुम दोनों मेरे साथ चलो। उन्हें रुकने के लिए कहो। लेकिन क्यों? हम पहुंच गए। कैप्टन, अपने आदमियों को रोको। क्या प्रॉब्लम हो गई? वो वहां कटा हुआ पेड़ देखो। हाँ, दिख रहा है। वो एक चिमनी है, और मुझे अच्छे से याद है कि उस बस बुशेस के पीछे एस्केप हैच है। एस्केप हैच? मेडोज जाओ और चेक करो जाके। ठीक है। हाँ, यही वो जगह है। क्या मतलब है जैक? यहाँ पे क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। तुम उसके ऊपर खड़े हो। हाँ, कुछ तो है।
मिल तो गया, लेकिन ये ढका हुआ है। मुझे लगता है यही बाहर जाने का रास्ता है। सही कहा, खोलेंगे कैसे? अच्छा रुको, मैंने आर्मी से कुछ चीजें ली थी, उनमें से ये एक है। जहां तक मुझे याद है कैच यहां है। कैच यहीं पर कहीं है। ये देखो। देखो बॉब, यहाँ कोई जर्मन नहीं है, ये सब ब्रिटिशर्स हैं। कोई हमला नहीं हुआ है। वो जो बेल्स थी वो गलती से बजी थी। आरएएफ ने जर्मन्स को हवा में ही हरा दिया। हिटलर बौखला गया और उसने रशिया पर हमला किया और फिर दुनिया भर के अच्छे लोग हमारी तरफ से आए और लड़ने लगे। एम्पायर, कॉमनवेल्थ, डोमिनियन, सिवन यांक लेट हुए, पर ये अच्छा ही हुआ। किस्मत अच्छी रही। खैर छोड़ो बॉब, अब जो कुछ भी बचा है वो ऐसा कुछ है जो तुम्हारे और मेरे बीच ही है। चलो अब हम आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे हम 1940 में हों। बाहर आ जाओ मेरे दोस्त, प्लीज। सामने आ जाओ मेरे। लुक आउट। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बॉब ही है, ये बॉब है। बॉब, मुझे अफसोस है कि वो जो बेल्स बजी वो हमले के लिए नहीं थी। कुछ बच्चों ने बस चर्च में घुसकर मजे के लिए बजाई थी। मैंने ऑर्डर फॉलो की और तुम्हें मार दिया। मुझे अफसोस है। बॉब, मुझे माफ कर दो बॉब। मुझे सच में माफ कर दो। मैं माफी मांगता हूं। मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, सांस लो। सर आप ठीक है ना सर? आपको सेफ डिस्टेंस पे ले जाना होगा, तब हम यहाँ सेफली काम करेंगे। रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ इतना अनस्टेबल टीएनटी है कि पूरा शेफ्टन फॉरेस्ट ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन हम ये गवर्नमेंट के सामने साबित कैसे करेंगे?